मेरा एक दोस्त है साइरस विका जी, जो कि कराची का रहने वाला है। उसने और मैंने 2014 में माउंटेन क्लाइंबिंग का एक प्लान बनाया अपर हुंजा वैली में। ये उन दिनों की बात है जब रोड टनल नहीं बनी थी और अताबाद झील को कश्तियों के ज़रिए ही क्रॉस किया जाता था। और यूं जब हम हुंजा पहुंचे अपनी जीप में, तो पहले दिन ही हमारा एडवेंचर शुरू हो गया। जब हम झील के किनारे पहुंचे और जैसे हमने जीप को फट्टों के ज़रिए कश्ती पे सवार किया और फिर कश्ती उसे लेके झील में ट्रैवल करते हुए अगली जानिब गुलमित की तरफ रवाना हुई। इट वाज डेंजरस, इट वाज रिस्की, लेकिन डरते क्या ना करते, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि हम झील को क्रॉस कर सकें। जीप उन्होंने कश्ती पे डाली हुई थी, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की मेरे हिसाब से। यार ये हम लोग जीप के अंदर जो बैठे थे ना, ये हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी बोट अगर डिसबैलेंस हो जाता और जीप पानी में गिरती, तो हम लोग इस जीप के अंदर फंसे होते। ये है जी गुलमित का कश्तियों का अड्डा। सच क्या हाल है? खैर है, ठीक हो? काको, आप बताओ ना, आपने ट्रक निकाला था उसके अंदर से, किधर? वो पानी से। से हाँ, वो क्या हुआ था? कहानी बताओ थोड़ा सा। वो चाइनीज की थी। निकालते वक्त वो पानी में गिरी थी। अच्छा। कश्ती से क्रॉस करते वक्त फिर मैंने उस वक्त दिया था रिस्क पे। निकला तो मेरा, नहीं निकला तो पैसे आपके। तो फिर मैंने उसको नीचे जाके बांधा, तो 45 फुट की गहराई में था। उसको बांध के फिर 2 कश्तियाँ बांध के उसके ऊपर चम्पी लगा के सीधा मैंने लाया था शिशकट में रोड पे। उसको चम्पी से उतारा, फिर खींच के बाहर खींच। आपने डाइविंग कितनी की? डाइविंग वहाँ निकालने कितने दफ़ा कोशिश की? कोई 10-20 मरतबा। और कितनी देर तक सांस पकड़ के जाना पड़ा? बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। कैप्टन, क्या नाम है आपका? एजाज। हमारा प्लान ये था कि हम कुक्सिल 5 को क्लाइंब करेंगे, जो कि 5,900 मीटर बुलंद एक चोटी है खुंजराब नेशनल पार्क में। और खुंजराब के बॉर्डर से आप पीछे थोड़ा सा आएँ तो वहाँ पे कुक्सिल वैली में ये पीक आपको कराक्रम हाईवे से नज़र भी आती है। कराक्रम हाईवे से कुक्सिल 5 के बेस कैंप तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन कोई 4-5 घंटे का ट्रैक करना पड़ा। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ, पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूँ हमारी ग्रुप में सिर्फ 4 लोग थे, छोटा ग्रुप था। हम लोगों ने बहुत ही सिंपल एक सेटअप सा किया हुआ था, और हमारे साथ सिर्फ 2 लोग थे गाइड्स। एक हमारे आरिफ भाई थे, क्लाइंबर हैं, और एक हमारे ईमान भाई थे, वो भी क्लाइंबर हैं। कुक्सिल 5 का बेस कैंप बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। ग्रासी मेडो है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं, खूबसूरती है, पानी के चश्मे हैं। Cyrus went to Kuxil to fetch some water, and on the way back, all we got was this stupid blue-colored local tapisk called Bolange. What? Zeblons. They, Bolange.
Now, before drinking this tea, I will show off my Farsi in front of you. Aha! Eat cheese. Eat the biscuits. The best cheese. Aha! Suba noshi John Kardi. Vale, Kardi. What does that even mean? It means, I love you, baby. Cheers, Bozlanj. I Bozlanj است. ای لوکل واقعی چای است. ای خیلی خوب است برای ब्लड प्रेशर. मेरा अपना ये ख्याल है कि मेरी जो सोल है, मेरी स्पिरिट है, इसके दो हिस्से हैं. एक माउंटेन स्पिरिट है और एक वो स्पिरिट जो मेरे साथ रहती है. तो जब मैं पहाड़ों पे जाता हूँ क्लाइंबिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए, तो वो जो दो स्पिरिट्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं. उससे मुझे एक अजीब एक्सटैटिक किस्म की एक्साइटमेंट आती है. कुक्स हिल 5 की क्लाइंब पे भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ. I became so high on life that I started talking in different languages. मैंने फ़ारसी बोलनी शुरू कर दी और मैंने अंग्रेज़ी भी जर्मन एक्सेंट में बोलनी शुरू कर दी. I was 15 years old when I was drawn into the fold of the mountains. I come from a small town called Mansehra. There are many mountains there. I remember I used to go rock climbing and I used to sleep in my bicycle. When I'm here, all sorts of crazy things happen to me and I start speaking in different tongues. I'm here to climb Kuks Hill 5 with my friend Cyrus. My name is Wajahat Malik, but my friends call me Wajahat Malik. कुक्स हिल 5 के बेस कैंप पे एक बहुत बड़ा भेड़ुओं का और बकरियों का बाड़ा है. कोई हज़ारों की तादाद में जो है ये भेड़ू और बकरियां यहाँ पे लाई जाती हैं और इनको यहाँ पे चराया जाता है. जब हम वहाँ पे थे तो हमारी मुलाकात दो शेपर्ड्स के साथ हुई, दो चरवाहों के साथ, जो कि मारखून वैली से आए हुए थे और इन बकरियों को चरा रहे थे. How you feeling, baby? अगली सुबह एडवांस बेस कैंप की तरफ हमारा निकलने का प्रोग्राम हुआ. तो वो जो है ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा. हालांकि मैं इस तरह से मैंने ट्रैक किया है पहले भी, लेकिन ये जो कुक्स हिल का जो एडवांस बेस कैंप था ये बहुत ही वर्टिकल किस्म का था. ये है जी एडवांस बेस कैंप और दिस इज अ कैंप साइट. क्या मसला क्या तुझे, प्रॉब्लम क्या हो रही है तुझे? प्रॉब्लम कुछ नहीं यार, बस थक गए हैं. अच्छा, It's quite a climb. आर यू फीलिंग द एल्टीट्यूड? No, I'm not really feeling the altitude per se, but I am feeling the thakawan of a 5-hour plus climb. सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं. सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं. तुम जो आए हो हम इस वक्त कुक्स हिल 5 के एडवांस बेस कैंप पर हैं. The altitude here is 4,600 or 700 meters. I'm feeling good, feeling acclimatized, taking it easy. Lovely place. Mohandas Pass, Kuks Hill Peak, Kuks Hill Fort पीछे नजर नहीं आ रही. You know, it's just a magical place to be in right now.
अगली सुबह इन लोगों ने थोड़ा सा अपना प्लान बनाया एडवांस बेस कैंप से आगे जाने का। तो मैं ईमान भाई के साथ वापस नीचे की तरफ रवाना हुआ और फिर वजाहत भाई आरिफ भाई के साथ आगे की तरफ रवाना हुए और उनका इरादा था समिट अटेम्प्ट करने की। अभी हम आगे जाएंगे, हाई कैंप लगाएंगे मोहनदास पास क्रॉस करने के बाद, और फिर हाई कैंप लगाने के बाद वी विल स्टार्ट आवर क्लाइंब टू द समिट ऑफ कुक्स हिल 5। गर्मी लग रही है, the sun is intense and the boys have reached the high camp. I should be there in another 30-40 minutes. It's looking good. I hope the weather stays good and then inshallah कल we'll summit Cooks Hill 5. Oh yeah. ईमान, क्या हाल है यार? हाँ ईमान क्या सीन है? खैरियत सर, ये बस हाई कैंप थोड़े सी दूर है सर। हाँ पहुंच गया हाई कैंप में, बस हम जा रहे हैं बेस कैंप में। बहुत आला। तो साइरस की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसको बेस कैंप तक ले जाएंगे। हाँ ठीक है। वो सामने हाई कैंप है और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे होंगे। सूरज चमक रहा है बहुत तेज़ी से, तकरीबन यहाँ से 20 मिनट का फासला हाई कैंप तक। ईमान इज़ गोइंग बैक डाउन टू ABC एंड ही इज़ गोइंग टू डिसेंड विद साइरस बैक टू द बेस कैंप, क्योंकि हमारा गरीब नवाज एक्सपेडिशन का गैस भी ख़त्म हो गया है, खाना भी ख़त्म हो गया है और साइरस की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। बाकी एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड और इंशाल्लाह अब आपको क्लाइंबिंग का सीन दिखाएंगे कल, अब जब हम शुरू करेंगे क्लाइंब। ये है जी हमारा हाई कैंप। ये ऊपर आरिफ आपको नज़र आ रहा होगा और इसके बिल्कुल ऊपर ये एक एवलांच आया है रिसेंटली आई गेस, और इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। और दिस इज़ द रिज दैट वी गोइंग टू क्लाइंब ऑल द वे अप टू द समिट। इट वाज अ गुड क्लाइंब अप हियर एंड थिंग्स आर लुकिंग गुड। ख़ास तौर पे मौसम बहुत साफ़ है। गरीब नवाज एक्सपेडिशन को एक और सेटबैक लगा है। वो 3-4 जो हम EPI के सिलेंडर्स लेके आए हैं, वो पुरानी गैस है, वो काम ही नहीं कर रही है। और पानी का एक ही सोर्स है यहाँ पे, वो नीचे क्रेविसेस में एक छोटा सा खड्डा खुला हुआ है। अगर वहाँ से हम जाके पानी ले आएँ, विच इज़ रिस्की बिजनेस, वील हैव टू रोप अप टू गो डाउन एंड फेच वाटर, अदरवाइज़ हमारे पास पानी ही नहीं है, ना पीने के लिए, ना चाय बनाने के लिए, ना कुछ और करने के लिए। So another setback to गरीब नवाज एक्सपेडिशन। नहीं चल रहा, फ्लेम निकलता है उसके बाद बंद हो जाता है। ये तो ठीक है यार। मैं हूं एक आवारा हो आवारा, अभी मैंने और आरिफ ने बड़ी मुश्किलों से एक गैस जलाया है और पानी पिघला के हमने
उसका वो बनाया है, सूप बनाया है, वो पिया है, उबला हुआ आलू खाया है और ठंडा गोश्त खाया है लैम्ब का। पेट भर गया है, अभी हमें मस्ती सूझी हुई है, अभी हम गाने सुन रहे हैं कुक्सिल पीक हाई कैंप पे। The altitude here is 5,100 meters above sea level. बसेरा हमारा टेंट बिल्कुल लेज के एज पे लगा हुआ है। नो स्लीप वॉकर्स हियर। नीचे कोई 50 फुट का ड्रॉप है ऑल द वे डाउन टू द ग्लेशियर एंड ऑफ कोर्स विद स्टोन्स ऑन स्मॉलर लेजेस डाउन बिलो। ऐसे शार्प पत्थर हैं कि लग जाए तो काट देगा आपको छुरी की तरह। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। ये ट्रैक्स अभी हमने बनाए। We climbed up to that ridge to test our shoes and our strength and our stamina. हमारे गरीब नवाज एक्सपीडिशन को एक और सेटबैक लगने वाली थी, लेकिन हमारी बचत हो गई है। हम जो EPI गैस लेके आए हैं वो या तो पुरानी है या नकली है। एक सिलेंडर उनमें से सिर्फ चल रहा है, बाकी सिलेंडर नहीं चल रहे। जब यहाँ पे पहुँचे हम तो पता चला कि यहाँ पे पानी भी नहीं है और फिर हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। यही था कि फिर वो दूर से पानी लेके आते, लेकिन फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी के लिए एक्सपेडिशन किया। वी वेंट लुकिंग फॉर वाटर। हमें इस ग्लेशियर के नीचे पानी की आवाज़ आई और उस आवाज़ के साथ हमने खुदाई शुरू की अपने आइस एक्सिस के साथ और फाइनली ये पूरा सेक्शन हमने काट के पानी नीचे से हमें मिल गया है और नाउ वी आर गुड टू गो। सो नो मोर टेंशंस, नो मोर वरीज। वाटर इज राइट हियर। जितना पियो मजे करो, चाय पियो, सूप बनाओ, वैसे पियो, रिहाइड्रेट करो। बाय द वे, गरीब नवाज एक्सपीडिशन काफ़ी लकी एक्सपीडिशन है क्योंकि अभी तक हमारे साथ बहुत सारे ब्लंडर्स हो चुके हैं, बल्कि हमने खुद अपने साथ बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन यह है कि वी मैनेज टू गेट बाय। Early morning sun and we are looking at Sonia Peaks, Sonia 2, 1, 3, 4 and 5 और ये नीचे है जी मोहनदास पास in the shadows. I don't know why they call it Mohandas Pass. I'll have to check it out with Hasil Shah because he is the one who's the pioneer of taking out this pass. From our camp up to this ridge was very tiring. Looking towards the Karakoram highway. Arif, क्या हाल है? सेट आप कैसे? थकन है यार, अभी काफ़ी सारे रास्ते ऊपर हैं। ये है जी ऊपर का रास्ता। It's a mixture of rock and ice, very loose rock. बेस कैंप से समिट रिज तक जो हमारी क्लाइंब थी वो काफ़ी टफ थी। एंगल बहुत स्टीप था, बीच में रॉक्स भी थे। That's the summit of Kuksil.
Still a long, long, long way to go. We should be using crampons on this, but we're moving fast without using crampons and climbing boots. Baby, it ain't over till it's over. समिट को जो रिज जा रही थी वो बहुत शार्प थी और उसके दोनों तरफ बहुत स्टीप ड्रॉप्स थे। अगर आप वहाँ से गिर जाएं तो आप कई 100 फुट नीचे जाके गिरेंगे ग्लेशियर के ऊपर। खैर वो समिट रिज हमने क्रॉस की और फिर यूँ हम फॉल्स समिट पे पहुँचे। जो मेन समिट है कुक्स हिल 5 का, एक तो बहुत स्टीप है और थोड़ा सा कॉर्निस्ट है। Okay. सुबह के 9:30 बज रहे। आरिफ और मैं कुक्स हिल 5 के फॉल्स समिट में सक्सेस। थैंक यू आरिफ। Thank you.